हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के बेसिक गणित में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहते हैं और महत्तम को कई प्रकार से बनाए जाते हैं। आज हम उन सभी प्रकार को सीखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से, यानी कि फैक्टर मेथड से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम दो रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को हम बारी बारी से सीखेंगे। चलिए, इसे बनाना क्या कैसे है, तो मसा निकालना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, इन सब का मसा गुणनखंड विधि से निकालना है। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या होता है ना, कि सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड को तोड़ना होता है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो पहले लिखेंगे ऐसे, बक्स बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बक्स बनाने के बाद इन सब को तोड़ना है। जैसे कि 24 किससे जाएगा, 2 से, कितने बार में, 12 बार में। फिर ये 12 जाएगा 2 से 6 बार में, और 6 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 जा रहा है 1 बार में 3 से। ठीक, 32 भी उसी प्रकार 2 से जा रहा है 16 बार में, और 16 2 जा रहा है, 2 से 16 जा रहा है 8 बार में, फिर 2 से 8 जा रहा है 4 बार में, और 2 से 4 जा रहा है 2 बार में, 2 से 2 जाएगा 1 बार में। फिर 40 2 से जाएगा 20 बार में, 20 2 से जाएगा 10 बार में, और 10 2 से 5 बार में जाएगा, और 5 से 5 1 बार में जाएगा। इस तरह बनाने के बाद क्या करेंगे, इसे सजाएंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसको ऊपर नीचे करके जैसे ऐसे सजाएंगे। 24 देन 32 और उसके बाद 40। ऐसे सजाने के बाद जो इसके गुणनखंड टूट क्या है उसको लिखेंगे। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 32 का है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 40 का है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब इसको सजाने के बाद क्या करेंगे, इसके कमन को देखेंगे कि कमन है कहाँ। कमन का मतलब होता है कि जो भी हमारा दी गई संख्या है उन सभी में संख्याएं हो, अगर सेम एक जैसी संख्याएं होती है तो वही कमन होता है। जैसे देखिए 2 2 2, ये दोनों तीनों संख्याओं में है, 2 है ना, जो तीनों संख्याओं में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कमन हो जाएगा। तो यहाँ मिल कहाँ रहा, इसमें भी मिला, फिर यहाँ भी देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कमन। अब यहाँ भी देख लेते हैं, देखिए यहाँ 3 है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों में सेम संख्या नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब ये कमन हम ढूंढ लिए तो ढूंढने के बाद लिखते हैं मसा। क्या लिखेंगे, मसा। मसा बराबर लिखेंगे जो हमारा ढूंढा हुआ संख्या है, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2, गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना का 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा मसा। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो समझ में आए कि ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जैसे 125 है, इसके बाद 150 और 175। इसके बाद देखिए ये किससे जाएगा, तो ये लास्ट की संख्या 5 है ना, तो ये 5 से जाएगा। 5 दूनी 10 और ये 50 25, 25 बार में जा रहा है, ये जाएगा 5 बार में, और 5 जाएगा 1 बार में। ठीक है, इसके बाद है ये, तो ये जाएगा 5 से 2 से ले जाते हैं, तो 2 से जाएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 75 बार में। फिर ये 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 50 नहीं, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर ये जाएगा 5 से 50 25, फिर ये 5 से जाएगा 5 से कम 5। अब ये नहीं जाएगा, अभी इसके देखिए ये भी जा रहा है 5 से ये जाएगा 5 15 3 बार में, और ये 50 25। फिर ये 5 से जाएगा 7 5 35, और ये 7 से जाएगा 7 एकम 7। अब ये नहीं कटेगा, अब क्या करेंगे, इसे सजाएंगे। जैसे 125 और 150 और 175। 125 का है 5 गुना 5 गुना 5, 150 का है 150 का है 2 गुना 3 गुना 5 गुना और 5। 175 का है 5 गुना और 7। अब इसमें देखते हैं कमन क्या है, कौन कौन मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, बीच में ये 5 5 है, तो ये लाइन में नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे देखिए एक और बात कि हम कहीं भी मिला सकते हैं, तीनों में होनी चाहिए वो संख्या, ठीक है। टेढ़े मेढ़े से कोई बात नहीं होता, जैसे ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तीनों संख्या में है ना, तो ये तीनों में ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो ये भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारा क्या हो रहा है, ये तो हो गया। अब और मिल रहा है नहीं। जब नहीं मिलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे मसा। क्या लिखेंगे, मसा। मसा बराबर हो जाएगा 5 गुना 5, यानी कि 50 25, इसका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात करना सीखे। चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है भाग की प्रथम विधि, यानी कि डिवीजन मेथड से इसे, डिवीजन मेथड 1 से इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए ये जिस तरह से एलसीएम यानी कि लघुत्तम को बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसे बनाया जाता है। बस थोड़ी सी इसमें भी अलग सी, मतलब इसका मसा ज्ञात करने के लिए अलग थोड़ी सी विधि होती है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इसे बक्स बनाएंगे जिस तरह से एलसीएम बनाते हैं, ठीक है। जैसे 24, 36 और 48 का बक्स बनेगा। इसे बनाने के बाद इसे एलसीएम की तरह तोड़ेंगे, जैसे ये जिससे भाग लगे इन सब में, जैसे 2 से। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी वैसे संख्या रखेंगे जिसमें तीनों से भाग लगे, ठीक है। एलसीएम में क्या होता था ना कि एक संख्या भी कटे या 2 संख्या कट रहा है तो भी हम लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पे तीनों संख्या यानी कि जो भी हमारा दी गई संख्या है उन सभी में भाग लगने चाहिए। अगर नहीं लगते हैं तो कुछ यहाँ पे जो भी अंक रखेंगे उसको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए 2 में इन तीनों से भाग लगेगा, तो यहाँ पर रखेंगे 2, 2 के पारा में 24 कितने बार में है, तो ये है 12 बार में, 36 है 18 बार में और 48 है आपका 24 बार में, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा, 6 बार में है 12 2 के पारा में, और 9 बार में 18 है और 24 है 12 बार में। फिर यहाँ पे देखिए किसके पारा से जा रहा है, 2 से तो 12 और 6 ही जाएगा, तो ये 6 और 12, तो 2 से इसके नहीं ले जाएंगे क्योंकि 9 नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैसी संख्या रखेंगे जिससे तीनों में भाग लगे, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 से तीनों संख्याओं में क्या लगेगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। जैसे 3 के पारा में 6 2 बार में है, 9 3 बार में और 12 4 बार में। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसे ये बनेगा भी नहीं क्योंकि किसी एक के पारा से तीनों नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब इसे नहीं बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि मसा कैसे ज्ञात करें, तो मसा के लिए ना हम यहाँ से यहाँ तक की संख्या को लेते हैं, जबकि एलसीएम में यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को गुना किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, मसा, ठीक है। तो ये हमारे हैं मसा। मसा को इस प्रकार लिखेंगे जैसे मसा बराबर लिखेंगे 2 गुना 3 मसा, यानी कि HCF, ठीक है। मसा HCF, तो 2 गुना और 3, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हमारा आ गया मसा। क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी क्या करेंगे, पहले सजाएंगे जैसे 28 60 और 84 को सजा लेंगे। इस प्रकार सजाने के बाद इसे भाग करेंगे, किससे इसमें भाग लग रहा है, तो 2 से। 2 में 28, 2 के पारा में 28 से 14 बार में, और 60 है 30 बार में, 84 है 42 बार में। फिर यह 2 से जाएगा, 7 बार में 14 और 15 बार में 30 और 21 बार में 42। अब यहाँ पे देखिए 7 15 और 21, ये तीनों जो है किसी एक के पारा से नहीं कट रहे हैं, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे और लिखेंगे मसा। मसा हमारा क्या हो जाएगा, तो मसा बराबर होगा 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना के 4, इसका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग भाग की प्रथम विधि यानी डिवीजन मेथड यानी कि एलसीएम विधि से मसा को ज्ञात करना सीखें। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे बनाने की विधि है हमारा, भाग के तीसरे नियम है, महत्तम बनाने के तीसरे नियम यानी कि भाग की द्वितीय विधि, जिसे डिवीजन मेथड 2 कहते हैं। और इससे देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हमारा है 923 तथा 949 का मसा ज्ञात करना है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हमारा है, तो इसका क्या करना है, मसा ज्ञात करना है।
इसे मसा ज्ञात करेंगे, जैसे हम लोग भाग बनाते हैं उस प्रकार से मसा को ज्ञात किया जाता है। तो चलिए, जैसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 9, 3, 9, 2 और 3 तथा क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 का हल करेंगे। ठीक है, ये 923 को ये क्या है, इससे 949 से 923 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो 923 को रखेंगे बाहर और 949 को रखेंगे ये जो भाग के चिन्ह है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो बक्से इसके अंदर, अब इसे क्या करें, इसमें भाग करेंगे। इसमें भाग ऐसे लग रहा है कि ये बहुत भारी है, तो इसमें भाग कैसे लगेगी, तो इसको देखना है कि देखिए ये 9 है ना, ये और ये भी 9 है, यानी कि 9 9 9 के पारा में 9 क्या है, एक बार में जाएगा। 9 के पारा में 9 एक बार में, तो इसे कितने बार में ले जाएंगे, एक बार में। ठीक है, एक बार में ये हो जाएगा 923। अब यहाँ पे क्या होता है, घटाना होता है। घटाएंगे, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और 9 में से 9 जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से उतारेंगे 923। 923 923 जो है 26 के पारा में कितने बार में है, तो इसे गुना करेंगे। ठीक है, तो 26 क्या है, 26 में देखना है 923। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा हो जा रही है, तो इसमें ज्यादा गुना करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले छोटा, ये 92 है ना, तो उसको देखते हैं। जैसे 26 में गुना करके देखते हैं 3 से, 6 18 और 3 दूनी 6, ये कितना होगा, 7। यानी कि 92 से थोड़ी सी छोटा है, तो ये ले जाएंगे 3 बार में। ठीक है, 3 से यहाँ पे हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 10 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 12 में 60 गया तो 4, और 8 में से 7 गया 1, ऊपर से आ गया 3। फिर यहाँ पे ये 26 के पारा में इसको देखना है कितने बार में है, तो यहाँ पे 5 से गुना करके देखते हैं कितने बार में जा रहा है। 5 से गुना करेंगे, 6 5 30, और ये 5 दूनी 10, 10 3 13, 100 कितना होगा, 30। 130 ये कितने बार में, 5 बार में। अब यहाँ पे घटेगा ये 3 और ये 1 और ये कट गया, ये 13 हो गया। और यहाँ पे लाएंगे ये जो 26 है, इसको यहाँ लाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 13 के पहाड़ा में ये जाएगा 2 बार में, 13 दूनी 26। अब ये हो गया। इस इससे देखिए सेम अंक है, तो क्या करेंगे, 6 में से 6 जाएगा तो 0, यानी कि क्रश कर देंगे, और 2 में से 2 गया 0, यानी किसी भी क्रश कर देंगे। इसे करने के बाद हम आंसर किसे लिखते हैं, तो जो हमारा लास्ट में ये आता है ना यहाँ, इसी को आंसर यानी कि मसा माना जाता है। तो हमारा मसा क्या होगा, मसा बराबर हो जाएगा, मसा बराबर 13, मसा बराबर 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें 3 संख्याएं दे रखी है, जिसे 168 और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल 168 और 189। ठीक है, तो यहाँ पे 189, इसको 168 से 189 क्या है, बड़ा है, तो इसको अंदर रखेंगे। और अभी 223 को छोड़ देंगे, क्योंकि पहले 2 ही अंक से करेंगे। इसके बाद इसमें क्या, इसमें भाग लगेगा, कितने बार में जा रहा, तो एक बार में जाएगा, एक बार में। ये 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 6 गया 2, और ये क्या कट गया। यहाँ पे ये हुआ 168 को यहाँ लाएंगे, तो ये कितने बार में कट रहा है, तो यहाँ पे 8 से ले जाते हैं, 8 से ही जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, कटने के बाद हमारा यहाँ का आंसर आया, क्या आया, 21। 21 को यहाँ पर रखेंगे, और जो ये बच्चा है ना, ये 3 वाला क्वेश्चन है, तो इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। इसके जो भागफल आएंगे, मतलब जो आंसर आएंगे, उस आंसर को यहाँ पे रख के दूसरे क्वेश्चन को हम इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में रखे, रखने बाद इसमें इससे भाग करेंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, 21, एक बार में जाएगा, 21 एकम 21, घट के आएगा यहाँ से 2, और ऊपर से आएगा 1, फिर 21 के पारा में 21 एक बार में है, यानी कि 11, 11 बार में ये क्या हुआ, कट गया। तो हमारा मसा क्या हो जाएगा, मसा मसा बराबर हो जाएगा 11। तो आई होप आप लोग, सॉरी, मसा हमारा
21 यहाँ वाला होगा, ठीक है, ये वाला लिखा गया गलती से, हमारा मसा हो जाएगा 21। आई होप आप लोग मसा बनाना भी जान चुके होंगे। अब चलिए क्वेश्चन हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सीखना है जैसे कि 396 तथा 576 का मसा तथा लसा ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि महत्तम और लघुत्तम दोनों को ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए एक रूल लगेगा यहाँ पे। जैसे रूल है हमारा पहली संख्या, यानी यहाँ पे लिखते हैं सूत्र बराबर हो जाएगा हमारा सूत्र पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों का मसा गुना लसा। ये रूल है और इसी रूल पे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी रूल के फॉलो नहीं करेंगे, अभी मसा निकालेंगे, उसके बाद लसा को निकालेंगे। मसा अभी जिस तरह से सीखे हम लोग उसी प्रकार से क्या करेंगे, 396 को यहाँ बाहर रखेंगे और ये 576 को यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें ये भाग देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये एक बार में जा रहा है, एक बार में ये 396 घट के आएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, फिर यहाँ 396 ये किससे जा रहा है, तो ये जाएगा, यह 2 से चला जाएगा, 2 में करेंगे तो 0, और 8 दूनी 16, 2 1 कम 2 1 3, फिर यहाँ पे घटेगा, 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 3 3 क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे आएगा 180। अब 180 36 के पारा में कितने बार में है, तो ये है 5 बार में, ठीक है। 5 6 5 30 के 0 हाथ में 3, और 3 5 15 और 3 18, तो ये कट गया। ये आ गया हमारा मसा, क्या गया, मसा हो गया 36, ठीक है। अब हम इस रूल का प्रयोग करते हैं, तो रूल में हमारा क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों का मसा गुना लसा। तो यहाँ पहली संख्या हमारा क्या है, तो पहली संख्या है 396 गुना दूसरी संख्या है 576, बराबर में है दोनों संख्या का मसा, यानी कि मसा हमारा निकल के आ गया है 36, और लसा नहीं आया है तो लसा को ऐसे लिखेंगे, लसा का लसा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मसा तो निकल चुके हैं, अब लसा को निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाएंगे लसा बराबर हो जाएगा 396 गुना 576 बाटा में क्या हो जाएगा 36। अब इसे क्या करेंगे, काटेंगे, तो 36 के पहाड़ा में 396 ये जाएगा आपका 11 बार में, ठीक है, 11 बार में कटेगा, और बचा क्या है हमारा, तो लसा बराबर बच रहा है 11 गुना 576, इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा लसा बराबर, इसे गुना करने पे आता है, गुना करके दिखाते हैं, और जैसे कि 500 या फिर डायरेक्ट लिखते हैं, इसका गुना हो जाएगा 63 और 36 इसका आंसर, यानी कि 6336 इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग मसा समापवर्तक को बहुत अच्छे तरीके से सीखें।